छात्रों, आज हम छायावाद के चार आधार स्तंभों में सम्मिलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यद्यपि छायावाद के कवियों में गिने जाते हैं, परंतु उनकी बाद की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रेरित रही हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। सबसे पहली रचना जूही की कली प्रकाशित हुई, जो मुक्त छंद में लिखी गई। यद्यपि जूही की कली कोमल भावनाओं से प्रेरित कविता रही, उनकी उत्तरवर्ती कविताएं वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी कविताएं प्रगतिवादी चेतना से प्रेरित कविताएं मानी जाती हैं। यदि ये कहा जाए कि ये उनकी उत्तरवर्ती कविताएं प्रगतिवादी चेतना को ही प्रदर्शित करती हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छायावाद के कवि होकर भी उनकी रचनाएं प्रगतिवाद के खेमे में भी आती हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक नामक कविता से संबंधित है और यह कविता प्रगतिवादी चेतना से संबंधित कविता मानी जाती है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक भिक्षुक की दीनहीन अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। यह प्रगतिवादी कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कविता मानी जाती है। मार्क्सवादी विचारधारा में व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया गया है और उस समाज को महत्व दिया गया है जो शोषित है, दलित है, गरीब है, मजदूर है, श्रमिक है। ऐसे ही एक भिक्षुक के प्रति संवेदना निराला जी ने इस कविता में प्रस्तुत की है। तो आइए छात्रों, हम इस कविता को जानते हैं। वह आता दो टूट कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का
फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निराला जी कहते हैं कि जब भिक्षुक आता है, दिखाई देता है, तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वह स्वयं अपनी भी करुणाजनक स्थिति से सभी को संवेदना से भर देता है। उसका कारण है कि वह इतना दुर्बल और कमज़ोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर पिचक कर एक ही हो गए हैं। वह अपने कष्टमय जीवन को लेकर पछताता रहता है और लकुटिया टेक अर्थात डंडे के सहारे, लाठी के सहारे वह चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, और वह मुट्ठी भर दाने को प्राप्त करने के लिए अपनी भूख को मिटाने के लिए फटी हुई झोली को लोगों के सामने फैलाता है। और ये दृश्य देखकर निराला जी अत्यंत ही संवेदनशील हो जाते हैं कि दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उसके दुख को देखकर स्वयं निराला जी भी संवेदनशील हो जाते हैं। निराला जी आगे लिखते हैं कि साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़े। भूख से सूख ओट जब जाते, दाता भाग विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं से पीकर रह जाते। कि साथ दो बच्चे भी हैं और सदा हाथ फैलाए। उसके साथ में, भिखारी के साथ में, भिक्षुक के साथ में दो बच्चे भी हैं और वह भी हाथ फैलाकर भिक्षा मांग रहे हैं। बाएं से पेट मलते और उनका एक हाथ पेट पर है और दाहिने हाथ को आगे बढ़ाकर दया दृष्टि की भीख मांगते हैं। दाता भाग विधाता से क्या पाते और घूंट आंसुओं का पीकर रह जाते। और जब उनके लिए ईश्वर के नाम पर वे मांगते हैं और जब कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तब वह जो है निराश होकर आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं, अर्थात अत्यंत ही परेशान होते हैं। वह अत्यंत भूख से परेशान हैं और वह जो है जब उन्हें खाने को नहीं मिलता है, भूख प्यास से व्यथित हो जाते हैं, तो निराश होकर अपने दर्द को दबाकर चुप रह जाते हैं। निराला जी आगे लिखते हैं कि चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय से सींच दूंगा। कि चाट रहे झूठी पत्तल वे सड़क पर खड़े हुए, और जब उनको खाने को नहीं मिलता है तो वे सभी झूठी पत्तल जो सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं, उन्हीं पत्तलों को चाटते हुए देखे जाते हैं। किंतु उन पत्तलों को झपट लेने के लिए कुत्ते भी अड़े हुए हैं। कितना मार्मिक दृश्य निराला जी ने इसमें प्रस्तुत किया है कि ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, और अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम,
तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। कवि उनके प्रति अपनी करुणा और संवेदना व्यक्त करता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकालकर उनके सूखे होठों को सरस कर दूंगा और जीवन शक्ति देकर उनकी भूख को शांत कर दूंगा। निराला जी का कहने का आशय है कि व्यक्ति यदि संघर्ष करे तो दृढ़ संकल्प करके वह जीवन के कष्टों को मिटाकर अपने लिए नया पथ बना सकता है। निराला जी अभिमन्यु का उदाहरण देकर बताते हैं कि वह अभिमन्यु की भांति अकेले ही सारी बाधाओं को झेल सकता है। फिर से भावुक होकर कवि निराला जी का हृदय कहता है कि ऐसे भिक्षुकों के दुखों को खींचकर अपने हृदय में रखना चाहता है और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को देकर बदले में उसे सुखी और तृप्त देखना चाहता है। कवि इस प्रकार की कामना करता है। इस प्रकार से हम इस पूरी कविता में देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक दीनहीन अवस्था में एक भिक्षुक का चित्रण किया है कि कितने संकटों से वह घिरा है और उसके साथ में उसके बच्चे भी भिक्षा मांग रहे हैं। उनकी हीनावस्था, दुर्बलता, असहाय स्थिति को देखकर कवि संवेदनशील होता है और उस पर कविता लिखने को बाध्य होता है। ये जीवन की सत्यता काव्य के माध्यम से निराला जी लिखते हैं और अभिमन्यु का उदाहरण देकर उसमें जीवन शक्ति का संचार भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।